आज की इस वीडियो में हम लैग्रेंजियन और लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन की सहायता से कुछ सिस्टम लेंगे और उनके इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। इसमें आपको एक बात हर सिस्टम में कॉमन मिलेगी कि हम सबसे पहले जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को खोजेंगे, उसके बाद उस सिस्टम की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, जिसकी सहायता से हम लैग्रेंजियन लिख लेंगे। लैग्रेंजियन जो होता है वो डिफरेंट होता है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का। उसके बाद हम लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे और वहाँ से हम उस सिस्टम के इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट कर लेंगे। पहला सिस्टम ले रहे हैं हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का। हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के बारे में हमें पता है कि हार्मोनिक ऑक्सीलेटर एक ऐसा सिस्टम होता है जो अपनी मोशन को रिपीटेट करता है, यानी कुछ समय अंतराल के बाद वह उसी पोजीशन पे आ जाता है जिस पोजीशन से वो मोशन स्टार्ट किया हो, पीरियोडिक मोशन करता है, उसे हम हार्मोनिक ऑक्सीलेटर कहते हैं। हम एक हार्मोनिक ऑक्सीलेटर लेंगे मास m का, जो ऑक्सीलेट हो रहा है अबाउट इट्स मीन पोजीशन O, और किसी इंस्टेंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है इस ऑक्सीलेटर का फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन वो x है। तो इसकी जो मोशन है वो x पे डिपेंड कर रही है। हम कहेंगे कि यहाँ पे जो x है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। अब हम इसके काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, तो जो इसका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है वो x है, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी x डॉट। तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हाफ m x डॉट स्क्वायर। अब हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में एक फोर्स एक्ट होता है जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, और वह जो होता है उसको यदि हम F कहें तो F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमने x माना है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा x के। उसके बाद जो फोर्स की डायरेक्शन होती है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वो दोनों डिफरेंट होती है, तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे k को इंट्रोड्यूस करेंगे, जहाँ पे k जो होगा वो फोर्स कांस्टेंट होगा, तो F इक्वल टू हो जाएगा माइनस kx, स्टोरिंग फोर्स है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी को लिखें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ओवर लिमिट 0 to x f dx। अब यहाँ पे हम f की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे माइनस kx, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ओवर लिमिट 0 to x kx dx। और जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है हाफ kx²। तो इस प्रकार हम यहाँ पे लैग्रेंजियन लिख सकते हैं। लैग्रेंजियन जो होता है वो डिफरेंट होता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। हमें काइनेटिक और पोटेंशियल पता है, तो L इक्वल टू हो जाएगा T माइनस V। यहाँ पे T की वैल्यू रखेंगे और माइनस कर देंगे V की वैल्यू से। L इक्वल टू हो जाएगा हाफ m x डॉट स्क्वायर माइनस हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर। अब लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पे यूज करेंगे ऑक्सीलेटर के लिए। तो लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन होता है डी डी टी डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। अब L को एक बार x डॉट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे और फिर L को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पे हम रखेंगे, तो डेल L अपॉन डेल x डॉट हमको मिलेगा mx डॉट और डेल L अपॉन डेल x मिलेगा kx। तो हमारा लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा डी डी टी mx डॉट प्लस kx इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि जो x डॉट होता है वो टाइम का भी फंक्शन होता है, यानी वेलोसिटी जो होता है वो टाइम का फंक्शन होता है। तो mx डॉट को टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किया जाएगा यहाँ पे, तो हमको मिलेगा m x डबल डॉट प्लस kx इक्वल टू 0। अब हम होल इक्वेशन को m से डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिलेगा x डबल डॉट प्लस k बाई m x इक्वल टू 0।
और यही जो हमको इक्वेशन मिल रहा है, यही इक्वेशन ऑफ मोशन होता है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का। अब इन जनरल हम यदि इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, जहाँ पे जो ओमेगा है वो √k/m है। इस प्रकार हमने हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया है बाय यूजिंग लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब हम अगला सिस्टम लेते हैं। अगला सिस्टम ले रहे हैं सिंपल पेंडुलम। हम यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम कंसीडर करेंगे ऑफ लेंथ L का, जो ऑक्सीलेट हो रहा है अबाउट इट्स मीन पोजीशन O, और जो इसका पाथ होगा, मोशन का जो पाथ होगा सर्कुलर आर्क होगा जो लाई करेगा किसी प्लेन में। हम इस प्लेन को पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा का प्लेन मान लेते हैं कि जो ये पोलर कोऑर्डिनेट है जिस प्लेन में ये मूव कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट r और थीटा हैं। लेकिन जो इसका बॉब है वो कांस्टेंट है टू मूव एट डिस्टेंस l, यानी स्ट्रिंग की लेंथ है जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वहाँ से बॉब तक की जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो l है। तो जो बॉब है वो मूव करेगा ओनली डिस्टेंस l। तो यहाँ से एक होलोनोमिक कांस्टेंट हमको मिलेगा r इक्वल टू l। r की वैल्यू हमेशा हमको l मिलेगी। तो जब r की वैल्यू हमेशा हमको l मिलेगी तो जो मोशन है इस सिस्टम का वो केवल डिपेंड करेगा थीटा पे। तब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो थीटा है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। अब काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन करेंगे। बॉब का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा T इक्वल टू हाफ mL² थीटा डॉट स्क्वायर। अब इसके बाद हम इसके पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब होगा V इक्वल टू माइनस mgl cos थीटा। अब यहाँ से लैग्रेंजियन को हम डिफाइन कर सकते हैं। लैग्रेंजियन हो जाएगा T माइनस V और T की वैल्यू है हाफ mL² थीटा डॉट स्क्वायर और माइनस mgl cos थीटा V की वैल्यू है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और मिलेगा हमको mgl cos थीटा। अब हम लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखेंगे। d dt डेल L अपान डेल थीटा डॉट माइनस डेल L अपान डेल थीटा इक्वल टू 0। अब हम एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे L का थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में और एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे L का थीटा के रिस्पेक्ट में। लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हो जाएगा d dt mL² थीटा डॉट प्लस mgl साइन थीटा इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि जो थीटा डॉट है जो कि वेलोसिटी होगा वो टाइम का भी फंक्शन होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं mL² थीटा डबल डॉट प्लस mgl साइन थीटा। बेसिकली हम यहाँ पे थीटा डॉट का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो थीटा डबल डॉट मिलेगा। अब फॉर स्मॉल थीटा हम साइन थीटा को लिख सकते हैं थीटा। तो इक्वेशन हो जाएगा mL² थीटा डबल डॉट प्लस mgl थीटा इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन mL² थीटा डबल डॉट प्लस mgl थीटा इक्वल टू 0 को mL² से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा थीटा डबल डॉट प्लस mgl अपान mL² थीटा इक्वल टू 0। अब m से m कैंसिल हो जाएगा और l से l कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा थीटा डबल डॉट प्लस g/l थीटा इक्वल टू 0। अब g/l को हम ओमेगा² लिख लेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा² थीटा इक्वल टू 0, जहाँ पे ओमेगा जो है वो √g/l है। तो इस प्रकार हमने लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन के सहायता से सिंपल पेंडुलम के इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया है।
अगला सिस्टम ले रहे हैं मास पुले सिस्टम। मास पुले सिस्टम में दो मासेस होंगे, हम नाम दे देते हैं M1 और M2। दोनों अटैच होंगे एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग के एंड से। एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग के दो एंड होते हैं, तो एक एंड पे मास M1 अटैच होगा और दूसरे पे मास M2 अटैच होगा और यह प्लेस किया जाएगा ओवर फ्रिक्शनलेस मासलेस पुले पर। और जो पोजीशन होगा फ्रॉम द रेफरेंस लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे इसके मोशन का, वहाँ से जो मास M1 का पोजीशन होगा वो x होगा, तो इसलिए जो पोजीशन होगा M2 का वो L-x होगा, क्योंकि हमने जो स्ट्रिंग का लेंथ है उसको L सपोज किया है। और यहाँ पे हम यह एज्यूम करेंगे कि जो M1 है वो ग्रेटर है M2 से। अब जो इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ M1 x डॉट स्क्वायर प्लस हाफ M2 x डॉट स्क्वायर, क्योंकि जो x है वो यहाँ का जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे t इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ x डॉट स्क्वायर, क्योंकि हाफ x डॉट स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो हो जाएगा हाफ x डॉट स्क्वायर M1 प्लस M2। अब इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगी V इक्वल टू माइनस M1G(x) माइनस M2G(L-x)। पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है क्योंकि जो रेफरेंस लाइन है वो नीचे है, ऑब्जर्वेशन लाइन जो है वो नीचे है इस सिस्टम के मोशन के, तो इसलिए V इक्वल टू होगा माइनस M1G(x) माइनस M2G(L-x)। अब हमको दोनों पता चल गया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लैग्रेंजियन को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। लैग्रेंजियन L इक्वल टू होता है T माइनस V, तो यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो लैग्रेंजियन मिलेगा हाफ M1 प्लस M2 x डॉट स्क्वायर प्लस M1 माइनस M2 G(x) प्लस M2 G(L). अब लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे डी डी टी डेल L अपान डेल x डॉट माइनस डेल L अपान डेल x इक्वल टू 0। अब जो लैग्रेंजियन है उसको एक बार x डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमको लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा। तो x डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा M1 प्लस M2 x डॉट, और x के रिस्पेक्ट में जब L को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो हमको मिलेगा M1 माइनस M2 G। तो यहाँ से हमारा जो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हो जाएगा डी डी टी M1 प्लस M2 x डॉट माइनस M1 माइनस M2 G इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि जो x डॉट है वो टाइम का भी फंक्शन होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम M1 प्लस M2 x डबल डॉट इक्वल टू M1 माइनस M2 G। अब x डॉट इक्वल टू हो जाएगा M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू G। और यही जो इक्वेशन है x डबल डॉट इक्वल टू M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 G, यही रिप्रेजेंट करेगा मास पुल सिस्टम के मोशन को, जिसको हमने आसानी से लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन से ड्राइव किया है। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ सिस्टम लिए थे जिनके इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन की सहायता से ड्राइव किया या उसको डिस्क्राइब किया। आने वाले वीडियो में हम मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड के बारे में बात करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।